हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं लूमिस मेथड बताने वाला हूँ जो एक ह्यूमन फॉर्म के लिए बहुत ही ज़रूरतपूर्ण होती है और साथ ही साथ आप किसी भी एक ह्यूमन फेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस लूमिस मेथड के मदद से। और आपको लूमिस मेथड के स्पेशली आपको ध्यान पड़ेगा ये आपका सिर्फ सर्कल और कुछ लाइंस के मदद से फेस का आउटलाइन डिफाइन होते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो लूमिस मेथड के ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप सबसे पहले सर्कल हेड के लिए बनाया जाता है। तो आप ये नोटिस यार ये इम्पोर्टेंट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो सर्कल का जो बीचों बीच है उसका एक लाइन कट किया जाता है सर्कल को, और उसका एक रेडियस को भी डायमीटर के हिसाब से कट कर सकते हैं मैं जिसे मैं किया हूँ। इसी तरह आपको भी इसी साइड के थ्रू कट कर देना है, जिस तरह से लाइन और बॉक्स बना लेना है। और ये आपका प्लस इस तरह से फेस को बीचों बीच सर्कल को बीचों बीच बनना चाहिए, सर्कल को बीचों बीच बनना चाहिए फेस। और वो टॉप तक लाइन है उसे आप हाफ कर दीजिएगा, कट कीजिएगा। और जो आपका डायमीटर से जो रेडियस का जो लाइन गया हुआ है उसका जो बॉटम लाइन है उसका ठीक लाइन इस तरह से हाफ कट कर दीजिएगा, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। और साथ ही साथ और एक उसी का ठीक मेजरमेंट के हिसाब से एक चिन भी पर लाइन भी बना लीजिएगा। और ऊपर अब मैं लिख दिया हूँ आपका हेयर लाइन। और साथ ही साथ मिडिल में आपका ना आईब्रोज का लाइन होना चाहिए, और आपका ये नोज लाइन हो जाएगा, और आपका ये लिप्स का लाइन होगा, और इसका साथ ही साथ आपको ये चिन का लाइन है गया। बस आपको फेस का इतना पार्ट आपका ये नोट कर लेना है। आपका फेस का डिस्टेंस इस प्रकार से जाएगा, और इसका नोज का इस तरह जाएगा, हेयर लाइन इस तरह से जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप भी अपने ये ड्राइंग कॉपी में ऐसे कोई भी कॉपी में आराम से आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह से आपको चिन लाइन से जो लाइन आपको बना लेने हैं जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। तो आगे का प्रोसेस देखते जाइए, इसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करना है। और जहाँ पे इम्पोर्टेंट बात रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा। ये अभी से ही मेरा फेशियल स्ट्रक्चर डिफाइन होने लगा, और आपको भी इस तरह ही बनाना है। आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ नोटिस करना है कि मेरे को आज सिर्फ लूमिस मेथड का फ्रंट फेस किस तरह से बनता है वो चीज़ सीखना है। तो वो चीज़ इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और वो जो मैं जिस तरह से काटा हूँ वो मेरा ईयर का पार्ट बनेगा, वो भी दोनों साइड आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आइज़ का आईब्रो का जहाँ लाइन है और नोज़ का जहाँ एंड हो रहा है तो उतना से उतना पार्ट आपका ईयर्स का ही होगा। डिटेल पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो आईब्रो का जो लाइन है और आँखों को अब अगर ध्यान से नोटिस करते हैं तो वो आँख है ना अंदर की ओर है, डेप्थ में है। और जो नाक है वो मेरा बाहर की ओर है। तो जो डेप्थ के है उसको हम अच्छा, आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो एक आइज़ का जितना भी लेंथ है उसका दूसरे आई का लेंथ बराबर होना चाहिए, और उसका बीच में उसी आई का लेंथ को भी बराबर डिस्टेंस में रखा जाएगा। तो जैसे मैं इस तरह से कर लिया हूँ, आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। देखिए जिस तरह से मैं भी यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ उसी तरह आपको भी करना है। तो आगे समझ आएगा कि ये सर्कल मैं किस लिए बना रहा हूँ। आँख के साइड हो गया कि जो मेरा अंदर की ओर रहता है उसको हम डेप्थ दिखाने के लिए अभी स्टार्टिंग में काला
पेंसिल से डार्क कर दे रहे हैं। और जो नोज का पार्ट है वो मैं आगे बताऊंगा। ये मेरा आइस का पार्ट है। एंड यहाँ से मैं लाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे आँख का जो बीच का जो रहता है वो हल्का सा उभरा हुआ रहता है, इसलिए मैं इसको हल्का सा लाइट कर दे रहा हूँ। ये नोज तक वहाँ पे भी लेंथ जाएगा। और ये मेरा नोज लेंथ में हम नोज का ये बना लिया। देखते जाइए और इसी तरह बनाते जाइए। ये मेरा नोस्ट्रिल का पार्ट हो गया। देखिए मैं इसी तरह कुछ बनाऊंगा। तो आपको जो साइड साइड में जहाँ शेडिंग दिख रहा है वहाँ पे आपको शेडिंग करना है, और वो जो बीच में आपको हाईलाइट दिख रहा है उससे मैं हाईलाइट ही छोड़ दूंगा उसी तरह। और साइड साइड में मैं इसको शेडिंग करूंगा कुछ इस प्रकार से। नोस्ट्रिल के लिए मैं इन दो को दे रहा हूँ। देखिए मैं इसी तरह साइड में शेडिंग कर सका, इसी तरह आपको भी करना है। क्योंकि ये नाक मेरा उभरा, बॉडी मेरा फेस में नाक मेरा उभरा हुआ रहता है, इसलिए मैं इसको हल्का लाइट कर दे रहा हूँ। तो मेरा जहाँ जहाँ लाइट सोर्स कम पड़ रहा है वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मेरा लाइट पड़ रहा है उसको मैं हाईलाइट छोड़ दे रहा। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट आता हूँ लिप्स के पार्ट में। आंखों का जहाँ से सेंटर जहाँ से रहेगा उसी तरह उतना ही लेंथ रहेगा जिस तरह से मैं यहाँ पे मेजर किया हूँ। ये मेरा लिप्स का आउटलाइन बन गया है। अब इसे मैं शेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ तक अभी तो कुछ इसका डिटेल नहीं किया, खाली मैं लूमिस मेथड की मदद से मैं इसका फ्रंट फेस बनाया हूँ कि इसका स्टडी कैसे होगा। और यहाँ पे मेरा जहाँ लाइट हल्का सा पहुँच नहीं रहा वहाँ पे मैं शेडिंग कर दिया। चलिए मैं एक लाइट सोर्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ, जिससे कि मैं एक सपोज करता हूँ कि लाइट मेरा ये इस पार्ट से आ रहा, देखिए इस पार्ट से आ रहा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं शेडिंग करूँगा। चलिए मैं जैसे कि लाइट इधर पड़ रहा है तो इधर हाईलाइट छोड़ूंगा, इसका ठीक अपोजिट साइड मैं डार्क रखूँगा। कान मेरा ठीक अपोजिट साइड है तो उसे मैं डार्क कर लूँगा। इस पार्ट में मैं हाईलाइट छोड़ दूंगा, मतलब इसी तरह वाइट छोड़ दूंगा पेपर।
यहाँ मैं हेयर्स का से स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो अब मेरा ये फाइनल पार्ट अब कंप्लीट होने चला। हेयर्स तो मेरा ब्लैक ही रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं कर रहा। तो इसको मैं एक सिंपली ब्लैक शेड कर दे रहा। हेड के पार्ट भी हल्का सा थोड़ा सा शेडिंग, और इधर जस्ट मेरा जो शॉर्ट स्टार्ट है उसका अपोजिट साइड मेरा फेस बन रहा है, इसलिए अभी मैं नेक बना दे रहा। नेक में हल्का सा शेडिंग। अब ये हो गया फाइनल आउटपुट। और ये वीडियो ज़रा से भी आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक किस में चाहिए आप कमेंट भी कीजिए। अब ये कुछ फाइनल टच ऐसा रहा ऑल ओवर।